माता तुलसी और गंगाजल को सबसे ज़्यादा शुद्ध और महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में शास्त्रों में कहा गया है। साथ ही जीवन मरण का कोई भी कार्य हो, तुलसी और गंगाजल के बिना पूर्ण नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में माता तुलसी और गंगाजल हमेशा विद्यमान रहने चाहिए और जिस घर में इनका पूर्ण रूप से समय समय पर इस्तेमाल होता है, पूजन होता है, तो उस घर में सुख समृद्धि निरंतर वास करती है। पॉजिटिव एनर्जी से वह घर भरा रहता है। ऐसे में शास्त्र कहता है, खासकर शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है, जिस घर में यह कुछ खास संकेत मिल रहे हों गंगाजल और तुलसी के द्वारा, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ टोना टोटका या किसी की बुरी नज़र घर परिवार पर लगी है। कोई ना कोई रोग दोष जो है आपके घर परिवार पर कहीं ना कहीं वास करने वाले हैं। आप सभी को आवश्यक रूप से सतर्क हो जाना चाहिए अगर आप सभी को यह खास संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले गंगाजल संकेत देता है कि अगर गंगाजल में रखा सूखा आपका जो जल है, झारी अर्थात गंगाजल का जो बर्तन है, उसमें जो है गंगाजल स्वयं सूख रहा है। आप गए हैं कभी काम में लेने के लिए, कोई काम पड़ गया है और देख रहे हैं कि गंगाजल में सूखा जो जल रखा है वह स्वयं ही सूख गया, हाल ही में जो है आपने रखा था और वह स्वयं सूख रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं टोना टोटका या कोई ना कोई इस तरह से मुसीबत घर परिवार पर अपना कदम रखने वाली है। धन अभाव या इस तरह से कोई भी ऐसे कोई नुकसान हो सकता है, किसी भी तरह से इसे लिया जा सकता है। तो ऐसे में इस चीज़ के लिए सतर्क हो जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर यह संकेत मिल रहा है। साथ ही शिव पुराण कहता है अगर यह संकेत हो रहा है तो तुरंत उसमें आपके पास जैसा भी जल हो, शुद्ध जल हो, उसे जो है आप सभी को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए तुरंत जो है उसे भर देना चाहिए। और साथ ही भरने के बाद जो है आप चाहे तो इसे किसी के जो है बहन बेटी को दान में दे सकते हैं या किसी पंडित जी को दान में दे सकते हैं या अपने पास भी रख सकते हैं, परंतु तुरंत उसे अपने पास भर के रख लेना चाहिए। इसके साथ ही माता तुलसी का भी यह संकेत है। अगर तुलसी आप कई लोगों से मांग के लगा रहे हैं, खरीद के लगा रहे हैं, कई बार आपने जतन कर लिए हैं, परंतु खड़ी खड़ी तुलसी बिना कीड़े लगे, बिना कोई चीज़ के हुए ही वह अपने आप ही स्वयं सूखते चले जा रही है, किसी कारणवश वह अपने आप के घर पर लगी नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं यह संकेत है कोई ना कोई नकारात्मकता आपके घर परिवार पर वास कर रही है। कहीं ना कहीं देवी देवता पितृ आप सभी से नाराज हैं, कोई ना कोई भूल चूक पूजा पाठ इत्यादि में आप सभी से जाने अनजाने हुई है। इस बात को आप माने ना माने, परंतु यह सत्य है। आजमा के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं यह जो है अशुभता की श्रेणी में आती है। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है और सतर्क हो जाना है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जिसने भी यह आप सभी को संकेत दिए हैं, अर्थात तुलसी ने यह संकेत दिए हैं, तो यह श्री हरि विष्णु के सीधे से संकेत हैं, उनकी शरण में आपको जाना चाहिए। साथ ही गंगाजल से अगर आप सभी को यह संकेत मिल रहे हैं तो भगवान शिव की शरण में आप सभी को जाकर क्षमा याचना करते हुए इन्होंने आपको संकेत दे रखे हैं इन माध्यमों से, तो कहीं ना कहीं प्रभु से कहिए कि प्रभु आपने हमें संकेत का माध्यम तो दिया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताया है, तो आप ही इसका समाधान कीजिए। अब निरंतर आपको प्रभु की भक्ति में अपना समय बिताना चाहिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए भगवान से कहिए कि जो भी कष्ट आने वाले हैं उनका निवारण आप ही करेंगे। प्रभु मेरे जो दुख तकलीफ परिवार में आने वाली है उसका समाधान आपने रास्ता दिखाया है, तो समाधान भी आप ही खोजिएगा। निरंतर प्रभु चिंतन में आप सभी को अब लग जाना है और विशेष कार्य कर सके तो काफ़ी उत्तम है। सतर्कता के साथ आप सभी को रहने की आवश्यकता है। आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही हो तो हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।